हेलो फ्रेंड्स, समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं आई दृष्टि के करंट अफेयर्स। आई दृष्टि के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज़ में आज हम खेल परिदृश्य डिस्कस करने वाले हैं। खेल परिदृश्य पे चर्चा करने वाले हैं आज हम करंट्स पे खेल के। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को हमने डिस्कस किए हैं और उसी को मार्क किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन। तो इन सब के विजेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस सीरीज़ का कौन विजेता रहा। पुरुष एकल की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो जैनिक सिनर इटली के हैं, उन्होंने इसका खिताब जीता। पुरुष ओपन का ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता और इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल का खिताब जीता मैडिसन कीज ने, यूएसए की। देश के साथ याद करेंगे क्योंकि देश भी कई बार पूछ लेता है कि जो ये विजेता हैं ये किस देश के से संबंधित हैं। और इन्होंने हराया एरिना सबालेंका को। पुरुष एक युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के हैरी हुलियोवारा फिनलैंड के हैं और हेनरी पैटन ये यूके के हैं, इन्होंने जीत दर्ज की। वहीं अगर फ्रेंच ओपन की बात किया जाए तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज ने हराया जैनिक सिनर को। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और जैनिक सिनर इटली के हैं। महिला एकल में कोको गफ यूएसए की हैं, उन्होंने जीता है महिला एकल फ्रेंच ओपन का। और पुरुष युगल जो है फ्रेंच ओपन का, ये मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के और होरासियो जेबोलाउस ये अर्जेंटीना के, इन्होंने जीत दर्ज की है। विम्बलडन की बात करें तो पुरुष एकल जैनिक सिनर इटली के, इन्होंने जीत दर्ज की और हराया है कार्लोस अल्काराज स्पेन को। और महिला एकल ईगा स्वातिएक पोलैंड की, इन्होंने जीत दर्ज की। विम्बलडन के पुरुष युगल में जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल ये दोनों यूके के हैं, इन्होंने जीत दर्ज की है। यूएस ओपन 2025 की बात करें तो कार्लोस अल्काराज स्पेन के, इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया जैनिक सिनर इटली को। महिला एकल जीता अरीना सबालेंका बेलारूस की और पुरुष युगल जीता मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के और होरासियो जेबालोस ये अर्जेंटीना के। तो अगर याद करना चाहें तो जैनिक सिनर पहला और तीसरा साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और तीसरा ग्रैंड स्लैम विम्बलडन ये जीता है जैनिक सिनर ने। और दूसरा और चौथा साल का दूसरा फ्रेंच ओपन होता है और चौथा ओपन होता है ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, ये दोनों जीता है कार्लोस अल्काराज स्पेन ने। और उसी तरह से जो जहाँ कार्लोस अल्काराज ने जीता है वहीं इस जोड़ी ने जीता है। मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस की जोड़ी ने जहाँ कार्लोस अल्काराज ने जीता है वहीं इन लोग ने भी जीता है। तो इस तरह से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम याद करने में 4 अलग अलग ग्रैंड स्लैम है तो नाम याद करने में थोड़ा सा समस्या आती है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। पेरिस में 2024 में 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हुआ। पैरालंपिक खेल 17वां हुआ पेरिस में और 33वां ओलंपिक भी पेरिस में हुआ। तो जो 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ ये हुआ पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में। और इसका जो मैस्कट था, शुभांकर था, वो द फ्रिज था। फ्रिज क्या होता है? हैट्स होती है, वहाँ की फ्रेंच हैट्स होती है, फ्रिज उसको कहते हैं। यहाँ पे उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बना? सुमित एंटिल, ये पैरा भाला फेंक, और भागश्री जाधव ये पैरा शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। ये लोग ध्वजवाहक थे ओपनिंग समारोह के, उद्घाटन समारोह के। और सर्वाधिक सफल कौन हुआ पैरा एथलीट? चीन की महिला पैरा तैराक हैं जियांग युआन ये जो है चीन की महिला तैराक हैं, ये सर्वाधिक सफल हुई और इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीता। कितना स्वर्ण पदक जीता? 7। और भारत की स्थिति की बात करें पेरिस पैरालंपिक में तो 7 स्वर्ण जीता, 9 रजत और 13 कांस्य। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर प्लस 13 ब्रॉन्ज, कुल जमा 29 पदक भारत ने जीते, 29 मेडल जीता भारत ने। और प्रथम स्थान पे चीन रहा 221 मेडल के साथ, भारत का स्थान 18वां रहा, 29 मेडल के साथ 18वां स्थान रहा भारत का। स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो अवनी लेखरा है पैरा निशानेबाजी। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ऐसा भी मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अवनी लेखरा जो है इन्होंने स्वर्ण जीता है, ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित हैं। सुमित एंटिल हैं, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में जीता है, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, धर्मवीर ने एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में और नवदीप सिंह ने पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। और अगला जो पैरालंपिक है वो लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है 2028 में।
हरविंदर सिंह जो तीरंदाज हैं, पैरा तीरंदाज, और प्रीति पाल पैरा धावक हैं, ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजभाग थे। ओपनिंग जो सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह, इसमें भागश्री और सुमित एंटिल ध्वजभाग थे भारत की तरफ से, और क्लोजिंग सेरेमनी में समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये ध्वजभाग थे। 18वां जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक होने वाला है ये यूएसए में होने वाला है, लॉस एंजलिस में 2028 में, और 2032 का जो है ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 2024 ओलंपिक खेल की बात करें तो ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। कितना? 33वां। इसका 33वां संस्करण था। ये 26 से 11 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में फ्रांस में हुआ। और इसका जो मैस्कट जो शुभंकर रहा वो फ्रिज रहा, ओलंपिक फ्रिज। ये फ्रिज क्या होता है? ये टोपी होती है, फ्रिजियन हैट्स। और ओपनिंग सेरेमनी में इसमें जो उद्घाटन परेड थी उसमें ध्वजभाग भारत की तरफ से बने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अचंत शरद कमल, ये भारतीय ध्वजभाग बने। और सर्वाधिक जो सफल एथलीट हुए ये लियोन मर्चेंट हुए, फ्रांस के सर्वाधिक सफल एथलीट हुए। इन्होंने, ये पुरुष तैराक हैं और इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, 4 गोल्ड प्लस 5 मेडल टोटल जीता। टोरी हस्के ये महिला में सबसे सफल एथलीट हुई। ये भी महिला तैराक हैं और इन्होंने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते, टोटल 5 पदक इन्होंने भी जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से शेफ डे मिशन जो है, जो भारत के दल के प्रमुख थे वो गगन नारंग। और ओलंपिक मूवमेंट में उनकी सेवाओं के लिए अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे। और भारत ने कितने पदक जीते? 1 रजत और 5 कांस्य। 1 रजत पदक, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। मनु भाकर की बात करें, ये तो पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी जो जिसने कोई पदक जीता हो। कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर बनी। और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 पदक किसी भारतीय एथलीट ने जीता हो। 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट भी बन गई। और भारतीय पदकों की बात करें तो जो 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जो जीता है, कांस्य जीता है, वो किसने जीता है? पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य जीता। स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत हैं फ्री स्टाइल कुश्ती में, इन्होंने कांस्य जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। और इन्हीं के सम्मान में इन्होंने जो गोल्ड जीता था ओलंपिक में पिछले, उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। 7 अगस्त को मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। और मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित में इन्होंने कांस्य जीता। तो मनु भाकर ने 2 पदक अपने नाम किए। पुरुष हॉकी में स्वर्ण जीता नेदरलैंड्स ने और कांस्य जीता भारत ने। सर्वाधिक गोल किए भारत के ही कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 10 गोल किए, सर्वाधिक गोल ओलंपिक में। और 52 वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ है कि भारत लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता हो। पिछले ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य जीता और इस बार फिर भारत ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले ये कारनामा भारत ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में किया था। पुरुष भाला फेंक में इस बार नीरज चोपड़ा सिल्वर पदक के साथ इनको संतोष करना पड़ा। 89.45 मीटर का भाला इन्होंने फेंका और पहले स्थान पर स्वर्ण जीता अरशद नदीम पाकिस्तान के। इन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और 92.97 मीटर का इन्होंने भाला फेंका। और भारत की स्थिति की बात की जाए ओलंपिक में और शीर्ष की स्थिति की बात की जाए तो पहले स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 126 पदक जीते। 126 पदक जीते संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और पैरा ओलंपिक में कौन शीर्ष पे रहा था? पैरा ओलंपिक में चीन फर्स्ट पे रहा, चीन पहले पे रहा। और पैरा ओलंपिक में भारत जो है ये 18वें स्थान पे था, 18वें स्थान पे। और यहाँ ओलंपिक में 71वें स्थान पे भारत रहा, जिसने टोटल 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 कांस्य जीते। आईसीसी का नवा जो विश्व कप हुआ, पुरुष T20 विश्व कप हुआ, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की, अपना तिरंगा फहराया, वो हुआ था वेस्टइंडीज़ और यूएसए में। वेस्टइंडीज़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इनकी संयुक्त मेज़बानी में। और ये नवा संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का। और भारत ने अपना इसी साथ दूसरा पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता। पहला जीता था जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद ये नवा वर्ल्ड कप जीता। और इसके साथ भारत 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुका। और तेज़ गेंदबाज जो जसप्रीत बुमराह हैं, उनको टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। और भारत ने फाइनल मुकाबले में किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से फाइनल मुकाबले में हराया था।
और बात किया जाए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की, अभी हमने T20 टेस्ट चैंपियनशिप की बात किया, अब टेस्ट चैंपियनशिप की बात किया जाए तो उसको पहली बार हुआ कि आईसीसी कोई खिताब जीता दक्षिण अफ्रीका ने, इनका पहला खिताब रहा आईसीसी का, और इसने हराया ऑस्ट्रेलिया को। मैन ऑफ द मैच कौन बना? एडन मार्काम है, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्काम, वो बने। आईपीएल का 18वां संस्करण हुआ, इसको भी पहली बार जिस टीम ने जीता, पहली बार जीता, किसने जीता? पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच हुआ था और इसको जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ये पहला खिताब था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, 18वां आईपीएल जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पहला खिताब था। उसके बाद बीसीसीआई का जो वार्षिक अनुबंध हुआ, इसमें 34 खिलाड़ी कुल शामिल हुए और ग्रेड A+ में 7 करोड़ रुपया का जो ग्रेड होता है उसमें भारत की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये 4 खिलाड़ियों को ग्रेड A में श्रेणी में रखा गया। महिला प्रीमियर लीग, वुमेंस प्रीमियर लीग जो हुआ, ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ और इसका फाइनल मैच, और इसमें विजेता हुआ मुंबई इंडियंस महिला। मुंबई इंडियंस की टीम जीती और दिल्ली कैपिटल्स को हराया इसने, और दूसरा खिताब रहा ये मुंबई इंडियंस का महिला प्रीमियर लीग का ये दूसरा खिताब रहा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, एक T20 विश्व कप पुरुष वाला और T20 विश्व कप पुरुष वाला और अंडर 19 महिला ये भी जीता भारत ने, और ये भी सेम उसी टीम को हराया दक्षिण अफ्रीका को। T20 विश्व कप भी भारत ने जीता पुरुष वाला, और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भी भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। दोनों विश्व कप जो हैं कि श्रेणियों, अलग अलग श्रेणियों में भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हरा के। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये भी भारत ने जीता और तीसरी बार जीता, रिकॉर्ड तीसरी बार जीता। इससे पहले 2002, 2013 और 2025 में भारत जीता है। इस वर्ष 2002 और 2013 में पहले भी जीत चुका था और हराया है न्यूजीलैंड को। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम भारत ने कर लिया, रिकॉर्ड तीसरी बार न्यूजीलैंड को हरा के। आईसीसी अवार्ड, इसमें भी भारत ने अपना तिरंगा फहराया, और गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार ये भारत ने जीता। भारत की तरफ से भारतीय खिलाड़ी जो हैं जसप्रीत बुमराह, ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए, जसप्रीत बुमराह, और पुरुष टेस्ट खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह ही वर्ष के सर्वश्रेष्ठ घोषित हुए। ओडीआई खिताब केवल अफगानिस्तान के ओमरजाई को मिला, अजमतुल्ला ओमरजाई को मिला, और पुरुष T20 खिलाड़ी भी अर्शदीप सिंह जो भारत के हैं उन्हीं को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ। और महिला क्रिकेट में अमीलिया केर न्यूजीलैंड की हैं, इनको रचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब मिला अमीलिया केर को, न्यूजीलैंड की। और 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी स्मृति मंदाना भारत की। स्मृति मंदाना भारत की जो हैं उनको सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी मिला, स्मृति मंदाना को भारत की, भारतीय टीम की खिलाड़ी स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी का खिताब मिला। क्रिकेट में जो घरेलू श्रृंखलाओं की बात करें, जो प्रमुख घरेलू श्रृंखलाएं हैं, उनमें से रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीत लिया इस वर्ष विदर्भ ने जीता और हराया केरल को। रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता केरल को हरा के, और मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये मुंबई ने जीता मध्य प्रदेश को हरा के। मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा दिया मुश्ताक अली ट्रॉफी में। एटीपी बेंगलोर ओपन 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच में जो हुआ था, उसका पुरुष एकल खिताब जीता ब्रैंडन होल्ट ने यूएसए के हैं, इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता। और पुरुष युगल में अनिरुद्ध चंद्रशेखर भारत के और रे हो चीन ताइपे के, इन्होंने पुरुष युगल में जीता। अनिरुद्ध चंद्रशेखर भारत के और रे हो चीनी ताइपे के, इन्होंने ये खिताब जीता। और हॉकी इंडिया पुरस्कार में जो हॉकी इंडिया पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो मिला, ये हरमनप्रीत सिंह को मिला। हरमनप्रीत सिंह को बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला। और महिला की श्रेणी में देखा जाए तो सविता पुनिया को मिला। सविता पुनिया जो भारत की हॉकी खिलाड़ी हैं, उनको महिला की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो हॉकी विश्व कप टीम जो अपनी थी विजेता टीम 1975 की जो अपनी हॉकी विश्व कप विजेता टीम थी, उसको ये अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए सविता पुनिया को अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए सविता पुनिया को ये अवार्ड दिया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके जो अवार्ड की घोषणा हुई, उसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाशीष बोस बने। सुभाशीष बोस जो हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने। और महिला की श्रेणी में सौम्या गुगुलोत ये महिला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के
सालाना खिलाड़ियों के उसमें। संतोष ट्रॉफी होती है हर वर्ष, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसका 33वां खिताब पश्चिम बंगाल ने अपने नाम किया संतोष ट्रॉफी का। और किसको हरा के किया? केरल को किया। रणजी ट्रॉफी में भी केरल हारा, इसको हराया विदर्भ ने, और संतोष ट्रॉफी में केरल हारा, इसको हराया पश्चिम बंगाल ने। और द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो है ये मिला, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल फीफा पुरुष खिलाड़ी बने विनीसियस जूनियर ब्राज़ील के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने। और महिला खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ बनी एटेना बोनमाटी, स्पेन की हैं, ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी। बैलन डी और मिला, रोड्री स्पेन के हैं, रोड्री, इनको बैलन डी और मिला। और बैलन डी और महिला मिला एटेना बोनामाटी को, स्पेन की एटेना बोनमाटी स्पेन की, इनको बैलन डी और महिला मिला। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यूएस ओपन का खिताब जीता आयुष शेट्टी भारत के हैं, उन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यूएस ओपन का खिताब जीता और हराया ब्रायन यांग को, कनाडा के, इनको हराया आयुष शेट्टी ने। और महिला एकल में विजेता बनी बेइवेन झांग यूएसए के हैं, ये विजेता महिला खिलाड़ी, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यूएस ओपन की महिला एकल की विजेता बनी। और इन्होंने हराया उपविजेता कौन बनी? भारत की तन्वी शर्मा। पुरुष में भारत जीता और महिला में भारत उपविजेता रहा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है लखनऊ में आयोजित होता है, इसमें विजेता रहे लक्ष्य सेन। भारत के उभरते हुए खिलाड़ी बैडमिंटन के लक्ष्य सेन जो हैं विजेता रहे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में। और महिला एकल में विजेता रही पीवी सिंधु, भारतीय टेनिस स्टार पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन स्टार, ये विजेता रही महिला एकल की। और इंडिया ओपन बैडमिंटन जो हुआ उसमें जो फुटबॉल के बैडमिंटन के विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, वो विजेता रहे। शतरंज का जो महिला विश्व कप हुआ उसमें भारत की खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने भारत की ही कोनेरू हम्पी को चुनौती दी और उनको हराया। कोनेरू हम्पी को हराने वाली भारत की युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने इस तरह से ये खिताब जीता। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को अब केवल 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन शेष हैं। और आपकी तैयारी में समर्पण आईएएस आपकी तैयारी को और धार देने के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि समय कम है, तो आप प्रत्येक सेक्शन को पूरा आपकी नोट्स और किताबों से आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट का माध्यम से अपनी सारी चीज़ों को एक बार फिर से आंखों के सामने से आपके गुजर सकती है और सारी चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। और एक नंबर का खेल है एग्जाम में, बहुत कड़ा कंपटीशन होता है, एक मार्क्स मायने रखता है, एक नंबर मायने रखता है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे जा रहे हो। इसीलिए इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी गलतियों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप। और 99 रुपये का केवल है, 499 का टेस्ट है, बट ये आप अमन 25 कोड है, ये अमन 25 कोड आप यूज़ करेंगे तो ये टेस्ट सिर्फ केवल और केवल 99 रुपये का आपको मिलेगा। और कोई भी समस्या हो तो आप समर्पण आईएएस के नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, समर्पण आईएएस के नंबर पे कॉल करके। नवरात्रि में 60% दशहरा के उपलक्ष्य में 60% सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे छूट है हमारे यहाँ 5 अक्टूबर तक। आरओ का मेंस कोर्स जो हमारे यहाँ चल रहा है और टेस्ट सीरीज, इस पर भी 60% ऑफ है। ये 22 सितंबर से मेंस कोर्स स्टार्ट हो गया है आरओ का। जीएस फाउंडेशन का भी 60% ऑफ है बैच पे। फिडे वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप की बात करें तो ये जीता है गुकेश डी ने, विश्व के केवल 18 साल की एज में सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हो गए गुकेश डी। और इन्होंने हराया है डिंग लिरेन को, चाइना के। 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं गुकेश डी, 18वें, और सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन हो गए हैं। 18 वर्ष के गुकेश डी सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन हो गए। और दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो विश्व चैंपियन बने इससे पहले विश्वनाथन आनंद, इन्होंने 5 बार, विश्वनाथन आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। ये विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं। उसके बाद अभी गुकेश डी ने जीता है, ये केवल अभी 18 साल के हैं गुकेश डी, और इतनी कम उम्र में इन्होंने विश्व सबसे युवा खिलाड़ी हो गए हैं ये खिताब जीतने वाले। और जो शूटिंग का विश्व कप है राइफल पिस्टल शूटिंग का, ये म्यूनिख में हुआ, जर्मनी में हुआ। इसमें चीन पहले स्थान पर रहा 7 पदकों के साथ, और भारत तीसरे पे रहा 4 पदकों के साथ। 2 स्वर्ण जीता और 2 कांस्य जीता भारत ने, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य भारत ने इस टूर्नामेंट में जीता। प्रमुख फार्मूला 1 कार रेसों की बात किया जाए तो जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। ये किस उसके हैं ड्राइवर हैं, किस टीम के हैं? रेड बुल रेसिंग के।
रेड बुल रेसिंग के हैं, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। और लैंडो नॉरिस मैक्लोरन के हैं ये, इन्होंने 2 खिताब जीते, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता और हंगेरियन भी। ये दोनों लैंडो नॉरिस मैक्लोरन के इन्होंने जीता, 2 खिताब इन्होंने अपने नाम किया। कुछ फेमस खिलाड़ियों की बात किया जाए, चर्चित खेल व्यक्ति जो हैं उसमें हरिकृष्णन एरा और एस रोहित कृष्णा, इन लोग की बात हो तो 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्णन एरा, और 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णा। ये 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णा। महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, और ये शामिल हो गए हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। वंदना कटारिया भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी थी, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया, और ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल भारत की तरफ से और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं। कौन? वंदना कटारिया, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा कर दिया है, और सर्वाधिक गोल भी लगाए थे इन्होंने, और सर्वाधिक मैच भी खेले थे भारत की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसने अपना 10वां अध्यक्ष चुना है, और 10वां अध्यक्ष कौन बना है इसका? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी है, और ये पहली महिला अध्यक्ष है और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं। ये गौरव उन्होंने प्राप्त किया है कि पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली अफ्रीका के क्षेत्र से पहली ये अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। रविचंद्रन अश्विन फेमस खिलाड़ी भारत के क्रिकेटर, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा किया, और ये सर्वाधिक 537 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिया था टेस्ट क्रिकेट में, और ये दूसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन 537 विकेट लेके ये दूसरे भारतीय सफलतम गेंदबाज हैं, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। और विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची अगर बनाई जाए उसमें रविचंद्रन अश्विन का 8वां स्थान आता है। 8वें स्थान आता है रविचंद्रन अश्विन का विश्व में। जय शाह हैं, ये आईसीसी के निर्विरोध इनको चेयरमैन चुना गया है। जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया है, और सर्वाधिक युवा अध्यक्ष बने हैं। ये सर्वाधिक युवा अध्यक्ष बन गए हैं 36 वर्ष की आयु में, और ये 5वें भारतीय हैं जो इस पद पे पहुंचे हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मरोवर, ये लोग इस पद पे चुने गए थे। ये 5वें इंसान बन गए हैं, 5वें शख्स बन गए हैं जो आईसीसी का अध्यक्ष बना है भारतीय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी मेजबानी बिहार ने किया, उसका शुभांकर था गज सिंह शुभांकर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी किया बिहार ने। पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, और 7वें स्थान पर रहा यूपी कौन से स्थान पर रहा? 7वें पर रहा। कितना पदक जीता? 52। खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात किया जाए तो ये आयोजित हुआ घोघला बीच है जो दीव में। दीव कहाँ है? दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, उसकी घोघला बीच पे ये मेज़बान बना था खेलो इंडिया बीच गेम्स का। और दीवी वो ज़िला है जिसने अपने आप को 100% दिन के टाइम सोलर एनर्जी से संचालित बताया, घोषित कर दिया कि सोलर एनर्जी से हमारी पूरी डिमांड पूरी हो रही है दिन की, ये दीव ने। ये करंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मणिपुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा खेलो इंडिया बीच गेम्स में, और उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान रहा और मणिपुर का पहला रहा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार जो घोषित हुए उसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया आर्मंड मोंडो डू प्लांटिस को विश्व का सर्वाधिक सफल खिलाड़ी घोषित किया गया, और ये हैं स्वीडन के। किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स के। और विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं सिमोन बाइल्स को मिला। सिमोन बाइल्स यूएसए की हैं, उनको जिम्नास्टिक के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब मिला। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जो है इसमें भारत ने बहुत बड़े मार्जिन से इसको जीता। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली भारत में, और शुभांकर इसका सीवा इसका मैस्कट शुभांकर इसका सीवा है, और भारत ने बहुत लंबे मार्जिन से जीता। पहले स्थान पर रहा भारत 83 स्वर्ण पदक के साथ कुल 87 पदक जीते भारत ने। दूसरे स्थान पे केवल 10 पदक जीता जापान ने। इतना लंबा गैप है, 87 - 10 = 77 पदक का गैप है। इतने लंबे अंतर से भारत ने ये एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जीती है। विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक, इसकी बात करें तो विश्व का अग्रणी जो पुरुष खिलाड़ी है वो जसप्रीत बुमराह भारत के बने, और महिला में भी भारत ने जीता स्मृति मंधाना, और अग्रणी T20 खिलाड़ी केवल वेस्टइंडीज़ ने जीता, निकोलस पूरन वेस्टइंडीज़ के, ये बने अग्रणी T20 खिलाड़ी। और जो मुख्य पृष्ठ है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक को इस पे स्थान दिया गया। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं,
कबड्डी का विश्व कप आयोजित हुआ और ये पहली बार एशिया के बाहर आयोजित हुआ। और इसमें ये कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लैंड यूके में। इसमें भी भारत ने महिला और पुरुष दोनों में विजेता भारत रहा। महिला और पुरुष कबड्डी दोनों में विजेता विश्व कप का भारत रहा। और कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को कबड्डी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या आती है? टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क, ये कबड्डी दिवस की थीम थी। और 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित हुआ। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुआ? लद्दाख और गुलमर्ग में। लद्दाख और गुलमर्ग में 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित हुआ। इसका शुभांकर था शीने शी शान, ये इसका शुभांकर था। और प्रथम स्थान हासिल किया सेना ने, मिलिट्री ने प्रथम स्थान हासिल किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। शीतकालीन खेल में 18 पदक के साथ सेना ने प्रथम स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये हुआ नई दिल्ली में आयोजित हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स। और इसका शुभांकर था उज्ज्वला क्या है? एक घरेलू गुरैया है, ये शुभांकर था। और प्रथम स्थान हासिल हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा को 104 पदक के साथ। और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा 64 पदक के साथ, तीसरे स्थान पे रहा। और जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है उसके तहत जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया। डी कुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वर्ष 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की आयु में शतरंज का विश्व कप जीता। हरमनप्रीत सिंह जिन्होंने जो भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी कप्तान हैं हॉकी क्रिकेट टीम के, और इन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल दर्ज किए, सर्वाधिक 10 गोल इन्होंने दर्ज किए। प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर जो पहली बार ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी, मनु भाकर, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ये। इन 4 लोगों को ये अवार्ड मिला। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है सुभाष राणा इनको पैरा निशानेबाजी में, दीपाली देशपांडे इनको निशानेबाजी में, और संदीप सांगवान इनको हॉकी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया और इसका शुभंकर था मौली क्या है? हिमालय की मोनाल पक्षी है, हिमालयी मोनाल पक्षी है ये मौली, इसको शुभांकर था ये। और इसमें प्रथम स्थान मिला सर्विसेज को प्रथम स्थान मिला और उत्तर प्रदेश को 13वां स्थान मिला उत्तर प्रदेश को, प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला 38वें राष्ट्रीय खेल में। खो खो विश्व कप का प्रथम संस्करण था इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये हुआ है भारत में इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका शुभंकर था तेजस और तारा, ये 2 छोटे बारहसिंगे तेजस और तारा इसके मैस्कट थे, इसके शुभंकर थे। और पुरुष खो खो और महिला खो खो दोनों में चैंपियन भारत बन गया, महिला पुरुष दोनों में, कबड्डी में भी और खो खो वर्ल्ड कप में, कबड्डी वर्ल्ड कप और खो खो वर्ल्ड कप दोनों में चैंपियन महिला और पुरुष में भारत ही बना, दोनों में चैंपियन भारत बना। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 का घोषित हुआ। ये जो है हरमनप्रीत सिंह को मिला भारत के, और महिला में मिला यिब्बी जॉनसन को नीदरलैंड्स की। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने भारत के प्रिया श्रीजेश भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने। और आगामी जो खेल आयोजन होने वाले हैं उनको देखा जाए तो 14वां जो ODI क्रिकेट विश्व कप है 2027 में होना है, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इनकी संयुक्त मेजबानी में होगा ये वर्ल्ड कप। और 15वां जो ODI विश्व कप है ये भारत और बांग्लादेश में होगा, ये 2031 में होगा। 15वां ODI वर्ल्ड कप, ODI क्रिकेट विश्व कप ये भारत और बांग्लादेश में होगा। 10वां पुरुष T20 विश्व कप जो है 2026 में, ये भी भारत और श्रीलंका में होगा। मतलब जो अगला T20 विश्व कप होना है ये भारत और श्रीलंका में होना है संयुक्त रूप से। चैंपियंस ट्रॉफी ICC की ये 2029 में भारत में होगी, सारी मेजबानी भारत को मिल रही है। और ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की भारत में होगी। फीफा विश्व कप 2034 का ये सऊदी अरब में होगा, 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का ये ग्लासगो UK में हो रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप ये नई दिल्ली में हो रहा है भारत में, निशानेबाजी जूनियर विश्व कप नई दिल्ली भारत में ही हो रहा है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली भारत में हो रही है। और गोवा में हो रहा है शतरंज का विश्व कप इसी वर्ष गोवा में शतरंज का विश्व कप हो रहा है। और विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 ये नई दिल्ली भारत में हो रहा है। तो इसी के साथ स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म हुआ, स्पोर्ट्स का ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्पोर्ट्स के बाद हमारे पास 2 सेक्शन बच रहे हैं। एक स्टार्टिंग वाला जो है, जो किताब की स्टार्टिंग में दृष्टि की है,
सूक्ष्म दृष्टि, एक बच रहा है सूक्ष्म दृष्टि बच रहा है, और दूसरा बच रहा है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दो के करंट अफेयर्स बचे हैं। अगला क्लास हम स्टार्ट करेंगे अभी सूक्ष्म दृष्टि का, और उसके बाद कल हम आपका घटना चक्र पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करके कल हम आपका घटना चक्र पूरी तरह से आपको ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको रिवाइज करने का टाइम मिल जाए और आप लोग मैक्सिमम रिवीजन कर सकें। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू इस क्लास को अटेंड करने के लिए। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस क्लास को। थैंक यू।